दोस्तों, एक तरफ जहां भारत की कई कंपनीज नए नए आविष्कार करके अमेरिका और चीन की कंपनियों को टक्कर दे रही हैं, तो वहीं अब ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसने जापान को झकझोर कर रख दिया है। क्योंकि एक तरफ जहां जापान को एक डेवलप और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश के रूप में देखा जाता है, तो वहीं अब हमारे भारत ने जापान को एक ऐसे मामले में पीछे छोड़ दिया है जो भविष्य के कई प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर भारत ने जापान को ऐसी किस चीज़ में पीछे किया है जिसके बाद दुनिया भर में भारत की चर्चा की जा रही है। लेकिन इस खबर को जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि भारत की इस उपलब्धि के लिए इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें, ये बस 1 सेकंड का काम है। दरअसल सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भारत ने एक और नई सफलता हासिल की है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत सोलर एनर्जी के इस्तेमाल में बढ़ोतरी के साथ जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर बन गया है। ग्लोबल एनर्जी सेक्टर में काम कर रहे रिसर्च इंस्टीट्यूट एम्बर ने यह रिपोर्ट जारी की है। एम्बर की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2015 में सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में 9वें स्थान पर था, लेकिन साल 2023 में भारत इस मामले में जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर आ गया है। भारत का सोलर एनर्जी प्रोडक्शन पहले के मुकाबले 17 गुना बढ़ चुका है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि भारत सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जिन सोलर पैनल का इस्तेमाल कर रहा है उन्हें देश में ही बनाया गया है। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए जो सोलर पार्क बनाए गए हैं उन्हें भी भारत की लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने बनाया है, जो मेक इन इंडिया और भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता के लिए काफ़ी अहम कदम है। आपको मालूम होगा कि आज के समय इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत घरों और कंपनियों में पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और इसका बड़ा कारण है भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। लेकिन इस समय ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर रिएक्टर के मदद से बनाई जाती है, जिस वजह से पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इसलिए दुनिया के लगभग सभी देश काफ़ी तेज़ी के साथ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ताकि पर्यावरण को प्रदूषण से और ज़्यादा नुकसान ना हो और अपनी बिजली की ज़रूरत को रिन्यूएबल एनर्जी की मदद से पूरा किया जा सके। रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी है जो नेचुरल प्रोसेस से बनाई जाती है। रिन्यूएबल एनर्जी को 5 तरीके से जनरेट किया जाता है। पहला है सोलर एनर्जी। सूरज की रोशनी हमारे प्लैनेट पर सबसे ज़्यादा और मुफ्त के रूप में अवेलेबल है। 1 घंटे में पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सोलर एनर्जी की मात्रा पूरे साल की हमारी कुल एनर्जी की मांग से भी ज़्यादा होती है। यह बात सुनने में बहुत मज़ेदार है दोस्तों, लेकिन हम इस टोटल सोलर एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि यह दिन के समय और बारिश के मौसम के साथ साथ ज्योग्राफिकल सिचुएशन के अनुसार अलग अलग होती हैं। दूसरा है विंड एनर्जी, यानी हवा से बिजली बनाना। हवा पृथ्वी पर क्लीन एनर्जी का भरपूर स्रोत है। हवा की ऊर्जा से टरबाइन के ब्लेड को घुमाया जाता है और उससे बिजली पैदा करने के लिए एक इलेक्ट्रिक जनरेटर को जोड़कर एनर्जी प्राप्त की जाती है। तीसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पानी के जो बांध होते हैं और उनमें जो पानी का बहाव होता है, उन पानी के बहाव के अंदर कंट्रोलर फ्लो लगा दिया जाता है, जिसे हम टरबाइन भी कहते हैं। और जब पानी का फ्लो होता है तब टरबाइन घूमता है, जिससे बिजली पैदा की जाती है। यह एनर्जी सोर्स सोलर और विंड एनर्जी सोर्स की तुलना में ज़्यादा रिलायबल होती है। आपको बता दें कि टाइडल एनर्जी भी एक तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का ही दूसरा रूप है। इसमें टरबाइन जनरेटर को चलाने के लिए समुद्र के लहरों का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा है जियोथर्मल एनर्जी। हमारे प्लेनेट के सेंटर में मौजूद चट्टानों में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स के धीमी गति से खराब होने के कारण पृथ्वी का जो कोर है वो सूरज की तरह ही गर्म है, और पृथ्वी की सतह के नीचे की इसी प्राकृतिक गर्मी का इस्तेमाल करके जियोथर्मल एनर्जी से बिजली पैदा की जाती है। पांचवा है बायोमास एनर्जी। बायोमास कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों और जानवरों, फसलों, बेकार लकड़ी और पेड़ जैसे चीज़ों के सड़ने से प्राप्त होते हैं। बायोमास को जलाने पर केमिकल एनर्जी हीट के रूप में निकलती है, जिससे स्टीम टरबाइन की मदद से बिजली पैदा की जाती है। साल 2023 में दुनिया भर में 5.5% बिजली सोलर एनर्जी की मदद से ही बनाई जाती है, जबकि भारत ने अपनी बिजली की ज़रूरत का 5.8% सोलर एनर्जी से जनरेट किया है। भारत ने 2023 में सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में जो वृद्धि की है वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वृद्धि थी। भारत इस मामले में चीन, अमेरिका और ब्राज़ील से पीछे था।
इन चारों देशों की सोलर पावर में हिस्सेदारी 75% है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बिजली उत्पादन में सोलर एनर्जी का योगदान 2015 में 0.5% था, जो 2023 में बढ़कर 5.8% हो गया है। दोस्तों, जिस तरह से भारत की कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रही हैं, उससे वो समय दूर नहीं जब हमारा भारत चीन और अमेरिका जैसे देशों को भी सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के मामले में पीछे छोड़कर नंबर 1 खिताब हासिल कर लेगा। आज के समय में भारत काफ़ी तेजी के साथ दूसरे देशों को भी अपने सोलर पैनल्स बेच रहा है, जिसकी मदद से भारत की इकोनॉमी को एक बूस्ट मिल रहा है। दोस्तों, हम सभी अच्छे से जानते हैं कि पहले भारत इंपोर्ट के मामले में नंबर 1 देश था, लेकिन अब भारत का सपना एक्सपोर्ट के मामले में नंबर 1 बनना है। इसके लिए भारत कई देशों के साथ व्यापार कर रहा है। इसमें अमेरिका, फ्रांस, जापान के साथ साथ कई और देश भी शामिल हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत हर मामले में किसी और देश से आगे निकले, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी शुभकामनाएं हमारे वैज्ञानिकों को जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।